सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा व्याकरण का अगला अध्याय है, वर्तनी राय के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्धचंद्राकार तथा नुक्ता। तो वर्तनी क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वर्तनी से क्या अभिप्राय है। वर्तनी का जो शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना, अर्थात किसी का अनुगमन करना। लिखित भाषा में लेखनी उच्चारित ध्वनियों का अनुगमन करती है। ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह एवं उनके संयोजन को सुनिश्चित करना वर्तनी का कार्य, अर्थात वर्तनी का कार्य है जो शब्दों को शुद्ध रूप में अर्थात शुद्ध रूप में प्रयोग करना वर्तनी का क्या है, कार्य है। वर्तनी विचार से क्या अभिप्राय है। किसी भाषा की लेखन होता है लिखने की जो व्यवस्था है, अर्थात किसी भाषा की लिखने की व्यवस्था के लिए निश्चित किए गए नियमों पर विचार करना तथा लिखते समय उन नियमों का अनुकरण अर्थात उनका अनुसरण करना, उनको ग्रहण करना वर्तनी विचार कहलाता है। वर्तनी विचार से शब्दों का शुद्ध रूप सामने आता है जो भाषा को शुद्ध करने में सहायक होता है। क्या हिंदी भाषा की वर्तनी के लिए नियम निश्चित किए गए हैं? हाँ, भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा की वर्तनी के लिए नियम निश्चित किए गए हैं। हिंदी भाषा में अक्षर एवं शब्द स्तर पर किस किस से संबंधित वर्तनी के नियम निश्चित किए गए हैं? हिंदी भाषा में अक्षर एवं शब्द स्तर पर वर्णों, संयुक्त वर्णों, विभक्ति चिन्हों, क्रियापदों, विराम चिन्हों, अव्यय, श्रुति मूलक या व अनुस्वार, अनुनासिक, हल चिन्हित, ध्वनि परिवर्तन, पूर्वकालिक प्रत्यय, हिंदोत्तर ध्वनियों व शिरोरेखा से संबंधित वर्तनी के नियम निश्चित किए गए हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के मानक रूप क्या हैं? तो पहला है स्वर। तो स्वर कितने हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। उसके पश्चात आता है व्यंजन। व्यंजन जो है स्पर्श कितने हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, क से म तक। तो क की जो पंक्ति है इसको क्वर्ग बोला जाता है, क ख ग घ, इसको क्वर्ग बोला जाता है। और जो च वाली पंक्ति है, च छ ज ज य, ये च्वर्ग। उसके पश्चात त्वर्ग, ट ठ ड ढ ण। उसके पश्चात आता है त्वर्ग, त थ द ध न। उसके पश्चात आता है पवर्ग, प फ ब ब म। तो एक वर्ग में ये 5 है। तो इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, प से म तक। उसके पश्चात आता है या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। आगे जो है श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अयोगवाह जो चंद्र बिंदु है जैसे अंग, और उसके पश्चात अ, ये क्या है? अयोगवाह। वर्तनी के नियम अनुसार अब पहले प्रचलित कौन कौन से वर्ण अमानक मान लिए गए हैं? वर्तनी के नियम अनुसार अब पहले प्रचलित निम्नलिखित वर्ण अमानक मान लिए गए हैं। नीचे की तालिका में उन अमानक वर्णों का उल्लेख है तथा उनके सामने उनके मानक रूप लिखे गए हैं। जो अमानक है, पहले जैसे अ इस प्रकार लिखा जाता है और मानक वर्ण जो है अ इस प्रकार, री ऐसे, और अब ऐसे सामने देख सकते हैं आप इसको। उसके पश्चात ख, ये देखिए छ और झ, ये कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, इनको आप देख लें। उसके पश्चात आता है हिंदी की वर्तनी में संयुक्त वर्ण संबंधी क्या नियम है? हिंदी की वर्तनी में संयुक्त होते हैं जो दो वर्ण जहां पर जुड़े हुए एक वर्ण बनता है। संयुक्त वर्ण संबंधी निम्नलिखित नियम है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाए, जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा। उसके पश्चात नगण्य जैसे व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत, यक्ष्मा, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शीया, उल्लेख। उसके पश्चात आता है क व फ के संयुक्त वर्ण कक फत की तरह बनाए जाए, न कि पक्का या रफ्तार की तरह। ग, ट, ड, द और ह के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, यथा जैसे वांग्मय, लट्टू, बुढ़ा, विद्या चिन्ह ब्रह्मा, वाण्मय, लट्टू, बुढ़ा, विद्या चिन्ह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार नहीं। हिंदी वर्तनी में र के विभिन्न रूप कौन से हैं? तो र के प्रचलित 3 रूप इस प्रकार हैं, जैसे धर्म, राष्ट्र, प
धन, ये पै के नीचे जो हलन दिखाई दे रहा है ये है व्यंजन, इसमें से स्वर नहीं है। तो पै र, उसके पश्चात र धन में, र में व्यंजन नहीं है, और ट धन र। तो इन 3 रूपों में ये चलता है। जैसे पै और र में प्रकार, उसके पश्चात जैसे ये रूप दिखाई दे रहा है, र के पश्चात में आता तो ये मैं के ऊपर चला जाता रहा, और जहाँ पर ट और र, ये ट के पैरों में नीचे रह आ जाता है। तो श्रेय का प्रचलित रूप ही मान्य है, इसे श्रेय के रूप में न लिखा जाए। त धन र के संयुक्त रूप लिए त्रय और वह दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट है, किंतु क्रय को कृ रूप में न लिखा जाए। संयुक्त के संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे। उदाहरण संयुक्त चिन्ह विद्या, चंचल, विद्वान, वृद्ध, अंक, द्वितीय बुद्धि आदि। हिंदी की वर्तनी में विभक्ति चिन्हों के वर्तन के क्या नियम हैं? हिंदी की वर्तनी में विभक्ति चिन्हों के वर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग करके पृथक कर लिखे जाने चाहिए। जैसे संजीव ने राकेश को राम से स्त्री के लिए छत पर आदि। सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखे जाने चाहिए। जैसे उसने, मुझको, उससे, उस पर, इसलिए, मेरा आदि। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनामों के साथ यदि 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला मिलाकर तथा दूसरा अलग करके लिखा जाना चाहिए। जैसे उसके लिए, इनमें से। सर्वनाम एवं विभक्ति के बीच यदि ही, तक आदि निपात का प्रयोग हो तो विभक्ति चिन्ह अलग से लिखा जाना चाहिए। जैसे उस ही के लिए, आप तक को, ये क्या है? ही, तक, ये जैसे कुछ निपात है। ही, भी, तो, तक, ये निपात के उदाहरण हैं। हिंदी वर्तनी में क्रियापदों संबंधी नियम क्या है? तो हिंदी वर्तनी में क्रियापदों संबंधी नियम है कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता था, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। ये कुछ क्वेश्चन थे, इसमें 10 प्रकार के प्रश्न थे। तो इनकी व्याख्या आज की वीडियो में हमने की है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।